हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम अपनी क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर हमने 8th सीक्वेंस एंड सीरीज स्टार्ट कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 27 से आगे करने जा रहे हैं। 26 तक के क्वेश्चन हमने इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। आशा करता हूँ सभी ने उस वीडियो को देख लिया होगा और अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी ने नहीं देखा तो एक बार जरूर देख ले। तो आओ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 में अपने पास क्या है, क्या बोल रखा है वो देखो। ये बता रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू निकालनी है सो दैट ए एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन में बी जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। बोल रखा ये है ना, जियोमेट्रिक मीन है ए और बी का, इसका मतलब जियोमेट्रिक मीन के इक्वल है। और ए बी अपने पास दो कोई भी नंबर है, उनका अगर जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं तो क्या होता है, जियोमेट्रिक मीन निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है रूट ए बी। इसके ये इक्वल है, इसको राइट साइड लेके चले जाओ, डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा अपने पास ए एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन इक्वल टू, देखो दोनों इनके दोनों के ऊपर रूट है, इसको अलग अलग लिख दो, रूट ए रूट बी, और ये डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। अब देखो ये हो जाएगा ए एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन। अब देखो इनकी करवा दो इनके साथ मल्टीप्लाई। अब अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहां पर आप देखोगे रूट का मतलब हाफ पावर, तो इस हाफ पावर को और एन पावर में ऐड करेंगे तो ए की पावर हो जाएगी एन प्लस वन बाई टू और रूट बी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई इसके साथ करवाएंगे तो रूट ए तो एज इट इज, और b की पावर हाफ और b की पावर n तो हो जाएगी b की पावर n प्लस हाफ। कोई डाउट हो कमेंट करके बता देना। आप देखो इसको इस साइड लेके आ जाओ, इसको इस साइड लेके चले जाओ। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस, इस साइड आके माइनस, इस साइड अपने पास है a की पावर n प्लस वन, ये प्लस है इस साइड आके माइनस a की पावर n प्लस वन बाई टू और रूट b। ये अपने पास है रूट ए बी की पावर एन प्लस वन बाई टू माइनस बी की पावर एन प्लस वन। अब देखो यहां पर अपने पास n प्लस वन पावर है, यहां पर n प्लस हाफ पावर है। कॉमन लेंगे तो आपको पता है कि जो अपने पास कम पावर होती है वो कॉमन आती है। यहां पर n में वन ऐड है, यहां n में हाफ ऐड है, मतलब ये पावर कम है, तो इस पावर को कॉमन ले लो। कॉमन लोगे तो हो जाएगा a की पावर n प्लस वन बाई टू कॉमन। क्या बच गया वो देखो, इस पावर में से हमने इसको कॉमन ले लिया तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे ना, a की पावर n प्लस वन को डिवाइड करेंगे a की पावर n प्लस हाफ से, क्योंकि जो कॉमन लिया जाता है उससे वो डिवाइड हो जाता है। जैसे अपने पास 2 और 4 में से 2 कॉमन लेंगे तो 2 वन जा 2 और 2 टू जा 4, डिवाइड कर देते हैं। ऐसे ही यहां पर अब इसमें से इसको कॉमन लिया तो इसको डिवाइड कर दो, अब डिवाइड करोगे तो पावर माइनस हो जाएगी, माइनस करोगे तो हो जाएगा a की पावर n प्लस वन माइनस n माइनस हाफ, n से n कैंसिल, वन माइनस हाफ क्या होगा, हाफ बच जाएगा, तो a की पावर वन बाई टू बच जाएगी। तो यहां पर लिख देंगे a की पावर वन बाई टू, हाफ का मतलब है रूट ए, यहां रूट ए बच जाएगा माइनस, इन दोनों में से a की पावर n प्लस वन बाई टू कॉमन आ गया तो यहां बच गया रूट b। एज इट इज काम यहां पर कर दो, b की पावर n प्लस वन बाई टू कॉमन, यहां पर बच गया रूट a, और यहां पर देखो अभी माइनस करके दिखाया, हाफ पावर बचेगी तो b की पावर हाफ मतलब रूट b। देखो दोनों जगह सेम बचा है तो इसको इससे कैंसिल कर दो, कैंसिल करोगे अब अपने पास क्या बच गया, देखो देखो इसको इसके डिवाइड में लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा a की पावर n प्लस हाफ अपॉन b की पावर n प्लस हाफ और इक्वल टू बच गया वन। अब एक चीज देखो, दोनों की पावर n प्लस हाफ है तो इसको कंप्लीट की पावर लिख देंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम a बाई बी की पावर n प्लस हाफ
वन को क्या लिख सकते हैं, वन को लिख सकते हैं a/b और इसकी पावर 0। आपको पता है किसी की भी पावर 0 हो उसका मतलब 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अब हमने इसको a/b की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि अपने पास लेफ्ट साइड a/b की पावर है तो इस साइड भी a/b की पावर बढ़ानी है। अब देखो बेस सेम तो पावर भी इक्वल होंगी, तो n प्लस हाफ इक्वल होगा 0 के, प्लस का हाफ इस साइड आके माइनस का, तो n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। कोई डाउट हो कमेंट कर देना भाई। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर हम बात करें तो ये है अपने पास, ये बोल रखा द सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर जियोमेट्रिक मीन। दो नंबर का सम, वो दो नंबर हम मान लेते हैं, लेट टू नंबर्स ए एंड बी, ए और बी मान लिया, इन दोनों का सम मतलब ए प्लस बी। ये बोल रखा है जो नंबर है वो 6 टाइम है जियोमेट्रिक मीन से, जियोमेट्रिक मीन होगा इन दोनों का रूट ए बी, इससे ये 6 टाइम है मतलब 6 गुना बड़ा है। अगर हम इनको इक्वल करना चाहेंगे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। आप बोल रखा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ये बोल रखा है सो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो, इन नंबर का रेशियो मतलब a/b है वो इक्वल आना चाहिए किसके, ये आना चाहिए 3 प्लस 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2, इसके इक्वल आना चाहिए। देखो अब इसके इक्वल लेके आने के लिए इस 6 को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2√ab, क्योंकि देखो 6 को लिख दिया 3 इंटू 2, ये मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आ जाओ डिवाइड में, तो a प्लस बी अपॉन 2√ab इक्वल टू क्या बच गया अपने पास 3 बच गया। यहां पर एक रूल अप्लाई करना है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, तो अप्लाइंग रूल कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये रूल अपने पास क्या कहता है, ये रूल ये कहता है एक बार तो इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ऐड कर दो, एक बार इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से माइनस कर दो। किस टाइप से, देखो एक बार तो इस a प्लस बी में ऐड कर दो 2√ab को, और एक बार a प्लस बी में से माइनस कर दो 2√ab को। इस साइड अपने पास 3 के अपॉन में 1 है, अब रूल एक ही साइड अप्लाई नहीं हो सकता, इसी साइड राइट साइड भी अप्लाई कर दो। 1 को एक बार अपने पास 3 में ऐड कर दो और एक बार 3 में से माइनस कर दो। अब देखो क्या बन गया अपने पास, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम √a का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं √b का स्क्वायर, ये लिख देंगे 2√ab, इसको लिख सकते हैं √a का स्क्वायर, ये √b का स्क्वायर, ये माइनस 2√ab, और इक्वल टू अपने पास बच गया 3 + 1 4 और 3 - 1 2। अब 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर बना दो, फिर ये हो जाएगा √a प्लस √b का होल स्क्वायर और √a माइनस √b इसका होल स्क्वायर, और इस साइड अपने पास बच गया 2/1। अब देखो दोनों का होल स्क्वायर है, दोनों इस स्क्वायर को हम दोनों राइट साइड लेके चले जाएंगे, रूट हो जाएगा, तो हम ये अपने पास बच जाएगा √a प्लस √b और √a माइनस √b इक्वल टू रूट, देखो इस साइड स्क्वायर है, इस साइड आके रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 अपॉन में 1। कोई डाउट हो? अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, अगेन अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो।
इस रूल को 2 बार अप्लाई कर दो। 2 बार अगर हम अप्लाई करेंगे तो आप देखोगे इसमें इसको एक बार ऐड कर देंगे तो ये जाएगा रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी, और ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी माइनस, इस दोनों को माइनस करेंगे तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, और इक्वल टू इस रूट 2 में भी ऐसे ही रूट 2 प्लस 1 और रूट 2 माइनस 1, रूट बी से रूट बी कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल, ये हो गया 2 रूट ए और ये 2 रूट बी, तो लिख दो 2 रूट ए और अपॉन 2 रूट बी इक्वल टू रूट 2 प्लस 1 रूट 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर कर दो। इस साइड स्क्वेयर करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा a बाई बी, और इस साइड स्क्वेयर करेंगे, इसका स्क्वेयर करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वेयर। देखो रूट 2 प्लस 1 का स्क्वेयर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वेयर हो गया a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो हो गया 2 प्लस 1 3 और प्लस 2 रूट 2, ये लो। यहां पर अप्लाई करेंगे तो यहां पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड की थी तो यहां भी स्क्वेयर होगा, तो यहां स्क्वेयर होगा तो अपने पास क्या बन जाएगा, देखो एक बार ये बन जाएगा अपने पास रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वेयर, a माइनस बी का होल स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट 2। अब देखो इसने यही तो बोला था, ये प्रूव करो इनका रेशियो ये आना चाहिए, देखो ये आ गया नहीं आ गया, तो प्रूव हो गया तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये लो भाई क्वेश्चन नंबर 28 आपका कंप्लीट हो गया। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29। आशा करता हूं सभी को समझ आएगा, अगर समझ आए तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख देना। आओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 है अपने पास, ये बोल रखा है A एंड G बी द अर्थमेटिक मीन एंड जियोमेट्रिक मीन। A है वो अर्थमेटिक मीन है भाई, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सॉरी AM, हाँ A इज द अर्थमेटिक मीन, तो मतलब ये अर्थमेटिक मीन है भाई A, तो मतलब A है वो A प्लस बी बाई 2 है। G बोल रखा जियोमेट्रिक मीन है, तो जियोमेट्रिक मीन है तो मतलब रूट AB है, ठीक है। ये बोल रखा है बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर प्रूव दैट द नंबर्स आर, ये बोल रखा है ये प्रूव करो कि ये जो नंबर है ना A और B वो इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में, फॉर्म है A प्लस माइनस A प्लस G और A माइनस G, इस फॉर्म में है ये नंबर, ये प्रूव करना है। देखो अब ये प्रूव करने के लिए भाई इसको सोल्व करो, A प्लस माइनस A प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस जी का स्क्वेयर। आप देखेंगे ए की वैल्यू ए प्लस बी बाई 2 है, पुट कर दो, ये लो, और प्लस माइनस ए स्क्वेयर ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वेयर, जी स्क्वेयर जी अपने पास है रूट ए बी इसका होल स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 प्लस माइनस a प्लस बी का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ab आएगा भाई अपने पास, तो ये आ जाएगा अपने पास a प्लस बी बाई 2 प्लस माइनस एलसीएम लेंगे 4 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab अपॉन 4, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, देखो a प्लस बी बाई 2 प्लस माइनस क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab माइनस 4ab होगा माइनस 2ab, तो ये बच जाएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4,
और आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a प्लस बी बाई 2 प्लस माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब क्या बनेगा देखो, a प्लस बी बाई 2 प्लस माइनस a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया a प्लस बी बाई 2 प्लस माइनस a माइनस बी बाई 2। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, क्योंकि दोनों साइन है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2 प्लस a माइनस बी बाई 2, और a प्लस बी बाई 2 माइनस a माइनस बी बाई 2। तो यहां पर देखेंगे 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन 2। ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस a माइनस और माइनस प्लस b अपॉन 2। b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, ये बच गया 2a अपॉन 2, और ये बच गया 2b अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया a और b। देखो दोनों नंबर आ गए अपने पास a और b। तो उसने यही बोला था ये प्रूव करो कि जो अर्थमेटिक मीन और जियोमेट्रिक मीन है वो इस फॉर्म में होगा, ये दोनों नंबर इस फॉर्म में होंगे। तो देखो हमने इस फॉर्म को सोल्व किया तो ये दोनों नंबर आ गए, इसलिए कहने का मतलब है ये दोनों इस फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, अगर हम प्लस का साइन लगाएंगे तो a बनेगा, और माइनस का साइन लगाएंगे तो b बनेगा। तो a अपने पास इक्वल होगा किसके, a प्लस रूट a प्लस जी और a माइनस जी, और b अपने पास इक्वल होगा a प्लस a माइनस रूट a प्लस जी और a माइनस जी। ये लो भाई, ये अपने पास इसके इक्वल होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। आशा करता हूं सभी को अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।